नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अपराध क्या है और इसके तत्व क्या हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलती रहें। आइए अब टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। प्रत्येक संगठित समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें लोग दंड के भय से नहीं करते हैं। राइट सिंड्रोम का उल्लंघन अपकार है और इस अपकार के लिए राज्य दंडित करने की शक्ति रखता है। व्यक्ति इन कार्यों को विधिक दंड के कारण करने से बचता है। आइए उदाहरण के रूप में समझते हैं। आपका यह अधिकार है कि कोई व्यक्ति आपके शरीर को कोई क्षति ना पहुंचाए। यह आपका सर्वबंधी अर्थात राइट्स इन रेम है। यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके शरीर को क्षति पहुंचाता है तो अपराध की कोटि में आएगा। अपराध का एक और लक्षण होता है, यह व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी क्षति और भय कारित करता है। आइए अब देखते हैं कि विधिशास्त्रियों ने अपराध को किस तरह से परिभाषित किया है। सबसे पहले स्टीफेन का मत जानते हैं। स्टीफेन कहते हैं, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। अब केनी का मत जानते हैं। केनी का कहना है, अपराध ऐसा दोष है जिसमें अनुशासन दंडात्मक होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं होती, तथा यदि क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। ऑस्टिन का कहना है, एक अपकार जिसमें पैरवी शासन द्वारा या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, अपराध है। मिलर का मत है कि विधि द्वारा दंड के भय से निषिद्ध या आदेशित किसी कार्य को करना या उसकी अपेक्षा करना अपराध है, जिसे राज्य अपने नाम में कार्यवाही आरंभ कर आरोपित करता है। इसी प्रकार पैटर्न का मत है कि अपराध के सामान्य लक्षण हैं राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना तथा दंड देना। ब्लैक स्टोन कहते हैं कि निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है। अंत में विधिशास्त्री टेरेंस मारिस का मत जानते हैं। टेरेंस मारिस का कहना है कि अपराध वह है जिस कार्य को समाज आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित कर अपराध कहे। विधि के बिना कोई अपराध कदापि नहीं हो सकता। यद्यपि रोष हो सकता है जिसकी परिणति विधि के अधिनियम में होती है। विभिन्न विद्वानों के मत जानने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य होता है, क्योंकि इसे विधि द्वारा निषिद्ध किया गया है और लोकहित के लिए हानिकारक है। आइए अब जानते हैं दंड विधान अपराध को किस तरह से परिभाषित करते हैं। सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अनुसरण करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N के अनुसार अपराध का अर्थ है कोई कार्य या लोप जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सके। प्रवृत्त विधि के लिए हमें आईपीसी का अनुसरण करना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार अपराध इस संहिता अर्थात आईपीसी द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है। अतः भारतीय दंड संहिता द्वारा दंडनीय कोई कार्य या लोप अपराध है। साथ ही साथ यह धारा उन कार्य या लोपों को भी अपराध में शामिल करती है जो स्थानीय या विशेष विधि के अधीन दंडनीय है। अब जानते हैं कि अपराध के घटक कौन से हैं। मानव, दुराशय, कृत्य, क्षति और दंड अपराध के प्रमुख तत्व हैं। चलिए अब इन तत्वों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अपराध के लिए पहला और महत्वपूर्ण तत्व है मानव। मानव एक विचारशील व्यक्ति है, सही और गलत में अंतर कर सकता है तथा अपराध की विषय वस्तु मानव है।
विधि मानव पर बाध्यता आरोपित करती है और इसके उल्लंघन पर दंडित कर सकती है। किसी कार्य को अपराध के रूप में दंडनीय होने के लिए मानव द्वारा किया जाना आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है दुराशय। कोई बात जब तक दुराशय के साथ ना की गई हो, अपराध नहीं होती है। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कोई आपका मित्र आपकी अनुपस्थिति में आपके रूम में आता है और एक पुस्तक पढ़ने के लिए ले लेता है। यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ। इसकी दूसरी तरफ यदि आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए पुस्तक रख लेने के लिए ले लेता है, तब यह चोरी है, क्योंकि उसका मन दुर्भावनापूर्ण है। तीसरा और महत्वपूर्ण तत्व है आपराधिक कृत्य। किसी व्यक्ति का मन या आशय आपराधिक है या नहीं, यह पता लगा पाना अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए किसी व्यक्ति का मन चाहे कितना ही आपराधिक क्यों न हो, उसे तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह कोई आपराधिक या अवैध कृत्य नहीं करता है। आईपीसी की धारा 43 के अनुसार अवैध कृत्य ऐसा कृत्य है जो अपराध है या विधि द्वारा निषिद्ध है या सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करते हैं। अपराध का चौथा तत्व है क्षति। किसी व्यक्ति को दुराशयपूर्ण कृत्य से क्षति होनी चाहिए। क्षति क्या होती है, इसे जानने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 44 का अनुसरण करना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अनुसार क्षति से अभिप्राय किसी ऐसी अपहानि से है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित की जाए। आइए उदाहरण के रूप में समझते हैं। रमेश मोहन पर बिना किसी आधार के चोरी का आरोप लगाता है, जिससे उसे समाज में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा तथा मानसिक पीड़ा हुई। इस प्रकार मोहन के मन तथा ख्याति को क्षति हुई। अपराध के लिए पांचवा और अंतिम तत्व है दंड। किसी कार्य को अपराध होने के लिए आवश्यक है वह विधि द्वारा निषिद्ध हो तथा इस निषिद्ध काम को करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान हो। दंड आर्थिक और शारीरिक हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार दंड जुर्माना अथवा कारावास या दोनों रूपों में हो सकता है। अतः किसी बात को अपराध होने के लिए इन 5 तत्वों का होना आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।